RK मुशायरा मीडिया। एक बहुत ही अच्छे अंदाज में कहा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। किसी शायर ने मचल के कहा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न समझी गई ये बात तो फिर नुकसान सबका है। जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं रही महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। इस मुल्क के हिंदुस्तान में जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ी, इस मुल्क के बाशिंदे चाहे वो जिस कौम से ताल्लुक रखते हो, उन्होंने बढ़ करके तन मन धन की बाजी लगा करके इस मुल्क के हिंदुस्तान की धरती की आबरू लाज की है। और आज भी मुल्क के हिंदुस्तान अपने शान और शौकत के साथ ताबा है, जिंदा है और मनव्वर है। माइक पर हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला अजहर साहब। आदाब, सलाम, जोहार, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदुन व मुसल्लियन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्नासु मअदिनुन कमअदिनिज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जामे मस्जिद पंडरा तौसीए मस्जिद के उन्वान पर हमारी और आपकी हाजिरी पंडरा कुड़ू थाना लोहरदगा की इस पवन धरती पर गंगा जमनी तहजीब का शानदार और कामयाब मिसाल जो कुड़ू क्षेत्र और लोहरदगा का परंपरा रहा है, हम आज इस शानदार प्रोग्राम में बगैर किसी तमहीद के माननीय थाना प्रभारी से रिक्वेस्ट किया है कि 5 मिनट आप तशरीफ रखें। हमने इस्लामिक ग्रंथ धार्मिक पुस्तक ईश्वर द्वारा प्रोफेट मोहम्मद को, मानवता को अमन शांति का जो संदेश देकर भेजा गया, उसका प्रिम्बल प्रस्तावना का हमने अरबी में तिलावत की है। सिर्फ इसका हम उर्दू और हिंदी में अर्थ और तर्जुमा करके, चूंकि हम समझते हैं लॉ इन ऑर्डर जनता, समाज, देश, संविधान और धर्मों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक थाना प्रभारी, उसकी पूरी टीम जब रात को गहरे सन्नाटे में अपनी नींदों को हराम करती है, तो उस क्षेत्र के जनता, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, एसटी हो या एससी, वंचित और शोषित कोई भी मनुष्य हो, वो चैन की नींद, मीठी नींद उसी वक्त लेता है जब उसे अपने देश के संविधान पर गौरव होता है, भरोसा होता है, विश्वास होता है। और लॉ एंड ऑर्डर का कप्तान माननीय थाना प्रभारी जब अपने उस हलफ, उस वादे जो देश के निर्माता भीमराव डॉक्टर अंबेडकर, देश के फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी, देश के वर्ल्ड के फ्रीडम फाइटर मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली गौहर, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली और जनाब इस मुल्क के सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों के सपनों को सकारात्मक ले जाने का जब संकल्प लेता है, तो देश गौरव और फख्र से पूरी दुनिया में कहता है, जिसको अल्लामा इकबाल ने पूरी दुनिया में इस भारत की अखंडता, इसकी एकता, इसके ईश्वर द्वारा दिए गए खूबसूरती का जब तर्जमानी करता है माननीय थाना प्रभारी महोदय जी, आपको हम कुड़ू के क्षेत्र पर आपके इस सेवा का हम धन्यवाद भी करते हैं, मुबारकबाद भी करते हैं। इस अंजुमन इस्लामिया पंडरा की तरफ से, मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड की तरफ से, और हम कहना चाहते हैं जिस देश की सेवा में आप लगे हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा
ये गुलसिता हमारा, ये दुनिया के अंदर वाहिद भारत एक ऐसा खूबसूरत मुल्क है जो गंगा जमुनी तहजीब का एक बेमिसाल पूरी दुनिया के अंदर पेश किया गया है। ऐसे में मैं सिर्फ प्रियम्बल का प्रस्तावना का अर्थ करने के बाद आपको मुकम्मल इजाजत है और मुझे पुनर्विश्वास है कि इस क्षेत्र के अंदर जनता की शांति पूर्वक अपने विकास के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने भाईचारे को फरोग देने के लिए, चाहे किसी धर्म का मानने वाला हो, किसी क्या है मजहब का मानने वाला हो, उसका पलट नहीं देखा जाता, उसका चेहरा नहीं देखा जाता। जब थाने के अंदर मुजरिम की हैसियत से आता है, सुलूक यकसा होता है, न हिंदू के साथ न मुसलमान के साथ। जो कानून के खिलाफ करेगा, कानून के दायरे में उसके साथ उसे दंडित किया जाता है। हम फख्र के साथ कहते हैं, नाज के साथ कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ऐ दुनिया के लोगों, ये हिंदुस्तान पूरी विश्व स्तरीय वाहिद मुल्क है जहां सारे लोग अमन और शांति के साथ रहते हैं। इसी को ईश्वर ने प्रोफेट मोहम्मद को जो स्लोगन दिया है, जो हम 5 वक्त की नमाज में इस प्रियम्बल को, प्रस्तावना को ईश्वर के दरबार में हम प्रार्थना करते हैं। पहला सेंटेंस है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफें उस ईश्वर के लिए, उस गॉड के लिए, उस खुदा के लिए, उस ब्रांड को बनाने वाले, उस ताकत और शक्ति के लिए जो हर मनुष्य का, हर जानदार का, सारे जहां में जो जमीन के ऊपर है, जमीन के अंदर है, समंदर के अंदर है, पहाड़ों के अंदर है, फिजाओं में है, दुनिया के जिस गोशे में है, उसकी रोजी का इंतजाम वही ईश्वर करता है। हमारा पहला ईश्वर से प्रार्थना होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहां का पालनहार है। हमारा प्रियम्बल का दूसरा क्या उन्वान है, अर्रहमान रहीम। हम उस ईश्वर को मानते हैं जो बड़ा प्रेम है, जो बड़ा दयालु है, जो बड़ा मेहरबान है, जो हर एक पर रहम करता है। तीसरा हमारा क्या सेंटेंस है, अर्रहमान रहीम के बाद मालिक यौमिद्दीन। ऐ दुनिया में रहने वाले इंसानों, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, किसी भी कोने में रहने वाले हो, मैदान महशर के अंदर ईश्वर द्वारा जो हिसाब किताब के लिए आपके किए हुए कर्मों का, आपके किए हुए अच्छे कर्मों का जो फल दिया जाएगा, मालिक यौमिद्दीन। ये घड़ी माशर की है तो अरसे माशर में है, पेश कर गाफिल कर कोई अमल दफ्तर में है, वो अदालत की कुर्सी होगी, अल्लाह का आदेश होगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पूरे गर्म माहौल के अंदर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, या रब्बी मेरी उम्मत पर रहम फरमा, या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी मेरी उम्मत पर रहम फरमा। हिसाब किताब शुरू किया जाएगा। चौथा स्लोगन जो हमारा इस सूरह फातिहा का हमने पढ़ा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब आप दुनिया के मालिक हैं, मरने के मालिक हैं, जीने के मालिक हैं, रोजी आप देते हैं, माँ के पेट में खुराक आप पहुँचाते हैं, माँ के सीने में खून को दूध आप बनाते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरे ही बंदगी करते हैं और तुझ ही से अपनी जरूरियात का डिमांड पत्र पेश करते हैं। आप बीमारी देते हैं, आप ही सेहत देते हैं, आप ही बच्चा बनाते हैं, आप ही जवानी देते हैं। और पांचवा हमारा है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह, जब हम आपकी इबादत करते हैं, आप ही के द्वार में प्रार्थना करते हैं, अपने कमियों और कोताहियों की क्या है मुकम्मल होने का डिमांड पत्र हम आपके समक्ष रखते हैं। ईश्वर आप बड़ा दयालु हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमारा मार्गदर्शन कराइए, हमारी रहनुमाई कराइए उन राहों पर जिन राहों पर चलकर स्वर्ग तक पहुंचे, जन्नत के राहों तक पहुंचे। वो अल्लाह वाले मेरे नबीयीन, वो अंबिया का रास्ता है, वो शुहदा का रास्ता है। वो शुहदा इस मादरे गीती के, इसके आबरू के हिफाजत के लिए दुनिया के सामने भारत के एक सपूतों ने अपने क्या है मादरे गीती की रक्षा के लिए, इसके स्वाभिमान के लिए, इसके सम्मान के लिए अपने खूनों से गरम भारत देश के अंदर 7 समंदर से कब्जा करने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जब हमने मोर्चा संभाला है, 1803 में फतवा आया है, वो हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत, वो राजधानी शाह अब्दुल अजीज का फतवा आया। अंग्रेज गवर्नमेंट के कहता है नौकरी करना नाजायज और हराम है। तारीख में लिखता है दुनिया के कोने कोने से यही मदारिस, यही
यही मसाजिद, यही मकातिब, यही टूटी चटाइयों में पढ़ने वाले, यही उलमाए किराम जिनकी तकारीर से, जिनके किरदार से, जिनके बिहेवियर से और मुल्क खड़ा हो गया। की आवाज से बहुत ऊंचा जाना है हद परवाज से। 1857 की पहली जंग जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ा गया, उसके फंडर मौलाना मोहम्मद कासिम नानवी, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही, जो शाम और अंबाला का मैदान है। ये 1857 के बाद 1920 तक 1919 में जालियांवाला में जो हजारों लोगों को गोलियां मारा है अंग्रेज की फौज ने। खाना परवारी महोदय जी, वो तारीख जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता कोई इंसान था या जानवर था जिन्होंने निहत्तों पर गोलियां चलाई है, अपना बुज़दिलाना हरकत किया है। 1919 के जलियांवाला बाग के बुज़दिलाना हरकत ने दुनिया को चैलेंज किया। कैफरे किरदार का हमने कसम उठाई और कहा कि हिंदुस्तान के सभी धर्मगुरु आपने क्या है धार्मिक स्थलों से बाहर आए, देश में जुल्म अत्याचार के खिलाफ हम एक नया जंग छेड़ेंगे। तारीख शाहिद है कि हिंदुस्तान आजादी के किनारे गया। मलका शेख हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने आजादी का कमान 1920 में माल्टा की जेल से वापसी के बाद मलका हीरो, मलका गंगा जमनी तहजीब कलमबरदार, फ्रीडम फाइटर मोहनदास करमचंद को जंगे आजादी का परचम दिया और आपने महात्मा का लक़ब दिया। महात्मा के माना बुजुर्ग, महापुरुष, आदरणीय कहता है। हिंदुस्तान की नई नस्लों को मालूम होना चाहिए मोहनदास करमचंद गांधी को दुनिया महात्मा कहती है, जिसका लक़ब देने वाला दारुल देवबंद का पहला शेख हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, जिन्होंने माल्टा का 4 साल क़ैद व मुशक्क़त काटा था। आगे इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हम उस राह की हिदायत चाहते हैं जिस राह पर आप राज़ी हैं। हम उस राह से आपसे पनाह मांगते हैं जिस पर क्या है आपका गुस्सा है, उस राह से पनाह चाहते हैं जिस राह पर चक्कर गुमराही है। ये सूरह फातिहा का स्लोगन का हमें अर्थ थाना प्रभारी से हमें उनके समक्ष रखना था, ताकि एक लॉ इन ऑर्डर का प्रमुख होता है, अपने क्षेत्र का इमाम होता है, अपने क्षेत्र का मुखिया होता है, अपने क्षेत्र के उस सम्मान का और उस सुरक्षा का, स्वाभिमान का वो आला अधिकारी होता है। लिहाजा मैं आपको वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इजाजत दे दीजिए। आइए वाह वाह वाह, जिला परिषद कौन है? माशाअल्लाह, आजा चलिए कौमी यकजहती की एक मिसाल। चलिए ठीक है, रहेगा और रहता है हमेशा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय से थोड़ा सा समय निकाल कर आज के इस जलसे की आप रौनक बने। हम अहले स्टेज और सारे मेहमान दुरूद पाक पढ़िए, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबियना करीमना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व सलातु व सलाम अला खैरि खल्क़िल्लाह व सलातु व सलाम अला खैरिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ मुसलमानों, दीनी भाइयों, पर्दानशीं ख़वातीन, बिरादरान वतन, जहाँ तक इस माइक की आवाज पंडरा की इस पवन धरती जामे मस्जिद के इस पंडाल से पहुँच रही है, हम आप सबको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। जामे मस्जिद कमेटी को और इसके तमाम मुंतज़िमीन को हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ पूरा हिंदुस्तान जानता है, अभी पूरी कमेटी को पूरा प्रोटोकॉल मुझे आगे बताना चाहिए था। आपको मालूम होना चाहिए जब आपका चीफ गेस्ट कहीं जाता है पूरा सर्वे डाटा तैयार करता है तब मैं स्टेज पर बैठता हूं।
मुझे अफसोस है 22 साल के बाद आया हूँ पंडरा। 22 साल से पहले हर बार जाए मस्जिद मेरी तकरीरें हुई। यहाँ पर मेरी औलाद हाफिज मुजाहिद इस्लाम है, मेरी औलाद मौला नूरुल हसन मज़ाहिरी है, मेरी औलाद मौला अल्ताफ हुसैन मज़ाहिरी है, हमारी औलाद ज़ियाउल्लाह है, सनाउल्लाह है, जिन्होंने दारुल कासिमिया में टूटी चटाई में बैठकर 98, 99, 2000 तक हमसे तालिब इल्म का शरफ हासिल किया। मैं वही अब्दुल्ला हज़रत कासिम, मैं अपनी मसरूफियतों के कारण आपके हल्के का हमने क्या है दौरा नहीं किया, लेकिन कुरुक्षेत्र के तमाम मसाइल हमारे पास हर रोज ब्रीफिंग किए जाते हैं। हर हालात में मैं अपने पूरे इलाके रियासत झारखंड के 24 जिले और पूरे झारखंड के 81 विधानसभा 14 लोकसभा का 24 घंटा का अपडेट रहता हूँ, ताकि कोई किसी तरह का इस पवन धरती पर आपस में कोई तनाव का माहौल पैदा ना हो। आपके इल्म में होना चाहिए, आपको इस मुल्क के अंदर अगर जीना है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के आईने में जीना है और पूरी दुनिया के अंदर क़यादत करनी है। आका मौला ताजदार मदीना को अपना इमाम तस्लीम करना ही हो। वो दाना है सबल, आओ बताते हैं नबी का मकाम और मनसब क्या है। ये रुए जमीन के अंदर अल्लाह ने आपको पैदा किया है, इस रुए जमीन के इमामत और क़यादत उम्मते मुहम्मदिया अला साहिब अस्सलात वस्सलाम के कांधों पर। ये मैं नहीं कह रहा, आपका कुरान आपकी तारीफ करता है, कुरान से सारे हवाला जात लीजिए। ये मुझे खुशी है कि आज इलाके के तमाम मुक़र्रिर और शोरा को जामिया मस्जिद पंडरा ने बुला कर साबित किया कि ये इलाके हीरे और जवाहरात से लबालब है। जो मानवता और इंसानियत के आधार पर जो भी संकट पैदा होगा उसके हल की सारी सलाहियत इनके अंदर मौजूद। इधर उधर की बात ना करिए, बता के काफिले क्यों लुटे। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। मैं कुरुक्षेत्र के तमाम आप मुसलमानों को और बरादरान वतन को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। मैंने जल्दी जल्दी सूरह फातिहा पढ़ा, माननीय थाना प्रभारी को बैठाकर क्यों सुनाया। इसमें जो लोग पढ़े लिखे हैं, बाशऊर है, मैं समझता हूँ नॉन स्टॉप मैं 5 घंटे तकरीर करके जा सकता हूँ, लेकिन 15 में तकरीर करने नहीं आया हूँ, माफ करना। मैं इस मिट्टी का एक बेटा हूँ और अपने घर में अपने लोगों से बात करने आया। अपने लोगों से घरेलू लहजे में बात किया जाता है, अपने लोगों से अपने हालात पर तज़किरा और तबसरा कराया जाता है, अपने लोगों से एक दूसरे के दुख और दर्द को आदान और प्रदान किया जाता है, अपने लोगों से एक परिचय कराया जाता है, अपने लोगों को बताया जाता है हम तुम्हारा गार्जियन है, हम तुम्हारी जवान का है बेटा और बेटी औलाद है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, दवा की जरूरत हो हाजिर है, पानी की जरूरत हो हाजिर है, कपड़े की जरूरत हो हाजिर है, एक दूसरे के सहयोग और सम्मान और ताउन की जरूरत हो, हम एक दूसरे के साथ क्या है एक ही चटाई में बैठ करके एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मबी। इस कायनात के अंदर हम और आप चमकते और दमकते रहेंगे। शर्त ये है, मैं तो तैयारी कुछ और करके आया था बेटा मुजाहिद, स्टेज में जब चढ़ा इसका नजारा देखा, वक्त का तकाजा ये है, लीडरशिप इसी को बोलते हैं। हमने लोहरदगा के उस संकट को देखा, हमने माननीय मंत्री जी से जब डेलीगेट लेकर रांची में मुलाकातें की, एक एक चिट को जो हमने विजिट कराया, सर्वे रिपोर्ट पेश किया माननीय रामेश्वर राव, मेरा 25 साल पुराना रिश्ता उनसे, मैंने आज तक जाति कोई फायदा नहीं उठाया, ये भी कहने आया मैं आपकी आवाज हूं। मसाजिद अल्लाह की इबादत के घर है, मसाजिद के अंदर अल्लाह के बंदों से प्रेम होना चाहिए, मसाजिद के अंदर नौ निहालाने इस्लाम की तालीम और तरबियत का चबूतरा होना चाहिए। मसाजिद विश्व स्तरीय अमन और शांति का सेंटर प्लान है। जब अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ा, क्यों छोड़ा उस पर बयान करने नहीं आया। 13 साल दावत अल्लाह का पैगाम अज़ीम पहुंचाने के बाद जब अपना और बेगानों ने जुल्म का इंतहा कर दिया, रब्बे जुल जलाल की तरफ से शबे मेराज का तोहफा दिया। और ये वही शबे मेराज रजबुल मुरज्जब की 87वीं रात है
जो हिजरत से 2 साल पहले आपको अता किया गया। ताइफ के सफर से वापसी के बाद और इस अज़ीमुश्शान सफर में मुसलमानों मेराज का वाक़या भी बयान करने में आया हूं। अल्लाह के हबीब जब अल्लाह के दरबार आली में करीब हुए, कमान से भी ज्यादा करीब हुए, तो गिफ्ट में क्या मिला? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। आका ने कहा रब्बुल आलमीन हम आपके दरबार में जानी और माली इबादत का तोहफा लेकर आए। अल्लाह के हबीब को अल्लाह की तरफ से 70 पर्दे हटाए गए। कहा गया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के तरफ से सलामती का, रहमत और बरकत का गिफ्ट दिया गया। यहाँ पर मुझे आपसे कहना है, 2 जहां के आका मौला ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श आज़म पर अल्लाह से हम कलाम, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट दिया जा रहा है। लेकिन अल्लाह के दरबार में अल्लाह के हबीब ने सिर्फ अपने लिए संदेश कबूल उस वक्त नहीं किया जब तक कि आपने अपनी उम्मती का उस दरखास्त में, उस स्वागत में इम्प्लीमेंट नहीं करा दिया। अल्लाह के नबी के दावत पर अल्लाह की तरफ से आवाज आई, वअला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना। और हमारी उम्मतियों पर भी कुर्बान जाओ उस नबी आखिर ज़मा को जिस पर अर्श आज़म ने हमारा इस नालायकों को याद किया। क्या यह कह सकता है कि प्यारे अल्लाह के लिए जीने और मरने के लिए जान मांगोगे जान देंगे, माल मांगोगे माल देंगे, पर अल्लाह हमसे हो सकेगा कि नबी के चाहो जलाल पर क्या है तो शाम राजी कराओगे? ये हौसला कहां से? आज जरूरत है, ये पंडाल लाखों रुपए में खर्च करके तैयार कराया जाता है, लेकिन इस पंडाल का कोई आउटपुट नहीं है। इसलिए मैं 15 के दोस्तों से कहूंगा ये मेला नहीं है, जिनको बैठना है बैठ जाइए, कमेटी बैठा लीजिए, वरना वो लोगों को आउट कर दीजिए। नहीं मेला नहीं, माफ कीजिए। नबी की अजमत बयान हो रहा है, आप आवागमन कर रहे हैं, आप इधर उधर कर रहे हैं, आगे वाले कुर्सी को भरिए। मैं कमेटी से कह रहा हूँ जितने बड़े लोग हैं आगे आइए, ये कुर्सी को भरिए, पीछे वाले आगे आइए और इन जगहों को भरिए। उधर किनारे में जो खड़े हैं इधर ज्यादा देर आपका टाइम नहीं लूंगा, अल्लाह जानता चाहेगा। इधर आ जाओ, चेयर का ही मसला है बेटा। 15 माशाल्लाह मालूम हुआ 30 से 35 रिटायरमेंट टीचर्स हजरात, 5 से 7% में टीचर के फराइज अंजाम दे रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा ये बहुत महज़्ज़ब, बहुत तालीम याफ्ता जो एजुकेटेड घर में हमारा एंट्री हुआ। मेरा सौभाग्य है कि जिन्होंने शिक्षा के लिए, जिन्होंने दीप के लिए, जिन्होंने एजुकेशन के लिए, जिन्होंने तालीम के लिए मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो ये दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। मुबारक हो 15 के मुसलमानों, आपको सलाम। इसके बाद प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वाक़या और बताता हूं। अल्लाह के नबी सब कहते हैं एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामने वाले भी पढ़ दीजिए, पढ़िए। एक बार जरूर पढ़ेंगे 10 नेकी लिखी जाएगी, 10 गुनाह माफ किए जाएंगे और 10 दर्जा बुलंद किया जाएगा। ये अल्लाह के नाम अजीम है। दोस्तों और साथियों, आज का ये प्रोग्राम का है मकसद रमजान मुबारक से पहले 15 की सरजमीन के तमाम मुसलमानों के घर में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नई जिंदगी आता हो और अल्लाह के नबी की सीरत को हर घर में जिंदा करने का हमारा वादा संकल्प है। शायद इसीलिए हमारा जमा हुआ है। सही मैं बोल रहा हूँ? अल्लाह हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मैं आपके नबी का रुतबा बताता हूँ, थोड़ी देर फिर मैं बात करता हूँ और हमारे और आपके इलाके के हरदिल अजीज मुकर्रिर श्री सुल्तान जनाब इकरामुल हक ऐनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया महतमी मदरसा कासिमिया चंडू तशरीफ रखते हैं। दोस्तों साथियों, इस वक्त हमें करना क्या है, कर क्या रहे हैं और क्या करना चाहिए। मैं
पहली बात, अल्लाह के नबी के अज़मत पर जो मैंने बात की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह में आ गए। 15 के लगा सुनो इस बात को। अल्लाह के नबी जोश में थे। अम्मा आयशा से कहा कि आयशा मान क्या मानती है। उस्ताद भी कैसा निराला, शागिर्दा भी कैसी निराली। अल्लाह के नबी की जोश, अल्लाह के नबी की शीरी जुबान को अम्मा आयशा ने समझ लिया। आका ने कहा कि आयशा क्या मांगना चाहती है, मांग। आयशा ने कहा मेरे आका सौजान कुर्बान आप पर थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मैं अब्बा से मिल के आता हूं। किससे मिल के आते हो? अब्बा हुजूर। अब्बा कौन है? सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आयशा घर पे पहुंची। अब्बा ने देखा कि बेवक्त बेटी आ गई है। अरब का प्रोटोकॉल था, एक तहजीब था, एक टाइमिंग, एक सिस्टम था कि किस वक्त किसके घर को विजिट करना है और नहीं करना है। हमारे यहाँ कोई टाइमिंग है नहीं। रात को 12 बजे भी कुंडली खटखटा देंगे, दिन के 12 बजे भी कुंडली खटखटा देंगे। अब्बा बोले बेटा बेवक्त आने का मतलब? कहा अब्बा को सलाम, आज जाने रहमत जोश में है, मैं एक दरखास्त लेकर दर पे हाजिर आई। मेरी माँ और बहनों सुनो, एक बेटी का प्रोटोकॉल क्या है बात के लिए, और एक बाप अपनी बेटी को क्या शराफत, तहजीब, अदब का पैगाम देता है। आज की तालीम, आज की तहजीब, आज के कल्चर में पता ही नहीं चलता है कि ये बहू है, ये बेटी है, ये बेटा है, ये दामाद है, ये बाप है, ये बेटा है। जालिमाना शाहिदाना जुबान के इस्तेमाल से पूरा माशरा खत्म हो गया है। ऐसी गंदी जुबान, ऐसी मोटी मोटी दुआएं, नौज बिल्ला गालियां इस्तेमाल हम मोहल्ले में करते और कराते सुनते हैं, लेकिन हमारी कानों में जूं तक नहीं रेंगता। कहा अब्बा हुजूर मोहम्मद अरबी जोश में है। कहा आयशा मांग क्या मांगती है, मैं क्या मांगूं? सुनो, अल्लाह के हबीब के दोस्त ने अल्लाह के हबीब की झोली से लेने के लिए बेटी को क्या पैगाम? बेटा ले लो जगमोहन महतो जी का 200 रुपए। ईश्वर आपको हिदायत दे, आमीन कहिए। स्वर्ग के राहों पर ले जाए, आमीन कह दीजिए। धन्यवाद। यही तो नया हिंदुस्तान है। आपको सलाम। बैठ जाइए। अल्लाह के हबीब ने कहा बेटा शबे मेराज में अल्लाह के हबीब जो अल्लाह से हम कलाम अर्श आज़म पे गए थे, बहुत सारी बातें, प्राइवेट सीक्रेट बातें हुई हैं। उनमें से एक बात के बारे में ये कहना कि ऐ अल्लाह के हबीब, वो प्राइवेट सेक्टर बातें जो अर्श आज़म में रब्बुल आलमीन से आपने किया है, उनमें से एक बात की जानकारी हमको दे दीजिए। सुभान अल्लाह। दुनिया की बात नहीं, अर्श आज़म की बात हो रही है। अम्मा आयशा आई, सलाम की, कहा आका मौला शबे मेराज में रब्बुल आलमीन से जो हम कलामी के एजाज़ आपको हासिल हुआ, उस खलवत गाई में रब्बुल आलमीन से जो हम कलामी के एजाज़ में आपको जो तोहफे दिए गए, उनमें से एक हमें उसका इल्म चाहिए, वो एक सौगात चाहिए, वो एक मोहब्बत का स्लोगन चाहिए। सुना है मुसलमानों, प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पते की बात बताई। फरमाया आयशा, जो मुसलमान दो टूटे हुए दिलों को, जो मुसलमान दो टूटे हुए दिलों को आपस में जोड़ देगा, मौत के अलावा जन्नत में जाने से कोई भी दूसरी चीज उसकी रुकावट नहीं बन सकती। सुभान अल्लाह का दो। क्या पैगाम दिया आयशा? अल्लाह के दरबार में खलवत का ही गुफ्तगू, उनमें से पैगाम तुम्हें बताता हूं कि जो मुसलमान दो मुसलमानों के टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, वो जोड़ने वाला शख्स सीधे स्वर्ग जाएगा।
खुशी की बात है कि नहीं? सुभान अल्लाह तो कहा दो। सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह के हबीब के दोस्त मुस्कुराए नहीं जवाब पर। जब अम्मा आयशा दोबारा बाप के घर में गई और पूछा आपने कि बेटा अल्लाह के नबी ने क्या बताया, तो अल्लाह के हबीब के वाक़े को आपने नकल किया। अबू बकर के आंखें डबडबाने लगी। सुना मुसलमान, इल्म की गहराई और गहराई क्या होता है। सवाल करने वाला कैसा, जवाब देने वाला कैसा है, और क्वेश्चन लिखवाने वाला कैसा। सानिया सनैनी ज़मा फिल गार का मकाम कैसा है। फरमाया अम्मा आयशा ने कहा अब्बा ये तो खुशी की बात है कि जो एक मुसलमान, दो आपस में मुसलमान नफरत से सीने जल रहे थे, भून रहे थे, नफरत खत्म करके हाथ में हाथ मिला दिया और इत्तेहाद का पैगाम दे दिया। और उसके लिए अल्लाह के नबी ने ये मुस्दार खुशखबरी सुनाया। हजरत अबू बकर ने कहा बेटा इसका ऑपोजिट क्या है? अगर एक मुसलमान दो टूटे हुए मुसलमानों को दिल जोड़ेगा तो ये जोड़ने वाला सीधे जन्नत जाएगा। और इसका मतलब उल्टा ये है कि जो मुसलमान जो मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करा देगा वो सीधे कहां जाएगा? सीधे जहन्नम जाएगा। मुसलमानों आज हम मोहब्बत के नाम पर नहीं नफरत के नाम पर सौदा कर रहे हैं। इसलिए आज अल्लाह के संकल्प लो कि 15 का मुसलमान हर मुसलमान के दिलों की आवाज बनेगा। नबी आखिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सीरत का किरदार का एक ऐसा अनमोल रतन हीरा बनेगा जिस पर दुनिया का देते नक्शबा की अभी इस राह से किसी का गुजर हो। ये हमारा और आपका पहचान था, ये हमारी और आपकी शान थी। हम और आप पूरे 15 की कमेटी अदल और इंसाफ करेंगे। हम लोग साथ देंगे, हाथ उठाकर करेंगे इंशाअल्लाह। पूरा डाल हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अंजुमन इस्लामिया कुरान हदीस की रोशनी में उम्मत के बीच में जो दरारों को खत्म करेगा। यहाँ का मर्द, यहाँ के औरत, यहाँ का पढ़ा लिखा, यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का टीचर एक दूसरे का सहयोगी बन करके बैठेगा। मनफात एक है, कौम की नुकसान भी एक ही, सबका नबी बीबी माँ भी एक, हर बात भी अल्लाह की कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात ही होते जो मुसलमान भी आज जरूरत बात की है। अल्लाह हमें और आप इसकी तौफीक अता फरमाए।